हम लोग जो है जो एजुकेशनल वीडियो होता है कुछ कि सोसाइटी को पता चलना चाहिए कि कोई चीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या है, उसका क्या तरीका है उसको मैनेज करने का। तो वन ऑफ द कॉमन कंडीशन है रीढ़ की हड्डी में चोट लगना। तो ये जो रीढ़ की हड्डी में चोट लगता है, अक्सर जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकता है। उसी तरह ऊंचाई से कोई गिर जाता है या दरख्त से कोई गिर जाता है, उसमें भी रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकता है। तो जब भी कोई पेशेंट को चोट लगे, एक्सीडेंट हो और या ऊंचाई से गिर जाए किसी तरह, तो सबसे पहले उसका चेहरा देखना है कि ये सही से बात कर पा रहा है कि नहीं, है कि नहीं, आंख वगैरह खोल पा रहा है कि नहीं, ओरिएंटेड है कि नहीं, ये चीज़ को देखना है सबसे पहले। उसके बाद देखना है कि ये अपना हाथ ऐसे उठा पाता है कि नहीं। पेशेंट को छूना नहीं है। हम लोग अक्सर जैसे भी जब भी चोट लगता है, रोड पर किसी को चोट लग गया, ऊंचाई से गिर गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको उठा के अपने गोद में रख लेते हैं, पानी पिलाते हैं, उसको छींटा मारते हैं उसके चेहरे पे। ये सब नहीं करना चाहिए। ये सब करने से उसको जो चोट लगना था वो तो लग चुका है, लेकिन ऐसा करने से और ज़्यादा हम चोट उसको पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पहले देखना चाहिए कि वो सही से बात कर रहा है कि नहीं, आँख खोल के देख रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं देख रहा है तो आवाज़ देना चाहिए कि आवाज़ दे करके ये कर पा रहा है कि नहीं। अगर उस पे भी नहीं कर पा रहा, इसका मतलब है कि सर में उसको ज़्यादा चोट लगा है। फ़ौरन डॉक्टर की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन जब रीढ़ की हड्डी में चोट लगता है तो वो बात करेगा, अच्छे से बोलेगा कि हमको कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो वो बोलेगा कि हमको पीठ में दर्द हो रहा है या गर्दन में दर्द है, इस तरह वो बताएगा। पेशेंट खुद पूछना चाहिए, उससे उठाना नहीं चाहिए कभी भी पेशेंट को। रोड पर रहने दीजिए, जहाँ पर लेटा हुआ है वहीं पर रहने दीजिए, उससे पूछिए कि तुमको कहाँ पर दिक्कत है। जब वो बताए कि हमको गर्दन में दर्द है या पीठ में दर्द है, तो उसको बोलिए कि हाथ ऐसे उठाओ। अगर वो हाथ नहीं उठा पा रहा है, इसका मतलब है कि गर्दन में ऐसा चोट लगा है जिससे उसके हाथ का ताकत कम हो पा रहा है। उसी तरह पैर मोड़ने के लिए बोलना है। अगर ये हड्डी, पैर का हड्डी टूटा है, तब तो वो पैर नहीं मोड़ेगा। लेकिन पैर का हड्डी में अगर कोई चोट उठ नहीं है, पैर में कोई चोट नहीं है, तो पैर मोड़ के दिखाएगा। अगर मोड़ के दिखा पा रहा है तो ठीक है, मोड़ के दिखा नहीं पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको रीढ़ की हड्डी में ऐसा चोट लगा है जिससे वो पैर का ताकत उसका खराब हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में चौकन्ना हो जाना चाहिए कि हम ऐसा काम नहीं करें जिससे और ज़्यादा नुकसान हो जाए पेशेंट को। हम कई पेशेंट को इस तरह देख चुके हैं। मेरा एक बहुत अच्छा पेशेंट था, वो बाइक से जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ उनका, तो रोड पर वो गिरे। गिरने के बाद वो चल करके पान की दुकान पर गए, फिर वहाँ जो गिरे, फिर आज तक नहीं चल पाए हम। तो उसमें हुआ क्या कि जब वो चोट लगा था उनको, उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो नस है, वो बिल्कुल अच्छा होगा उनका, इसलिए कि वो चल के वहाँ गए, तो इसका मतलब उसके पैर में उतना ताकत था, तो स्पाइनल कॉर्ड उसका अच्छा होगा। लेकिन जो चल करके गए तो रीढ़ की हड्डी जो टूट गई थी, वो स्पाइनल कॉर्ड को दबा दिया या काट दिया पूरी तरह, जिसकी वजह से वो फिर चल नहीं पाए। तो बाद में डॉक्टर भी ऑपरेशन करके उसको ठीक नहीं कर सकता है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो चोट लगना था वो लग चुका है गिरने से या इसे, हमारे वजह से, हमारे बेख्याली की वजह से फर्दर कोई नुकसान उसको नहीं हो, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ये रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी से ये स्पाइनल कॉर्ड जाता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड पे चोट नहीं लगना चाहिए। अगर इस पर चोट लग जाता है तो कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। कितना अच्छा सर्जरी करे, आप यहाँ पे करा लो या अमेरिका में जाके करा लो या दिल्ली में जाके करा लो, बेंगलोर में जाके करा लो, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस पे कोशिश करना चाहिए चोट नहीं लगे। तो दूसरी चीज़, जब भी हड्डी टूटता है, हड्डी के ये बीच से जा रहा है, तो टूटा हड्डी वहीं पर है, लेकिन अगर वजन रख देंगे तो ये हड्डी भागेगा इधर उधर, इसलिए कि कनेक्शन नहीं है उसका आपस में। हड्डी भागेगा तो ये स्पाइनल कॉर्ड को काट देगा, उसको फर्दर चोट पहुंचा देगा। तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जैसे ये एक पेशेंट है, उसी तरह का एक पेशेंट है जो ऊंचाई से गिर गया था। तो देखेंगे यहाँ पर ये अलग अलग हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी है ये। तो उसमें देखेंगे सब हड्डी एक लाइन में है, यहाँ पर भी देखिए सब हड्डी एक लाइन में, लेकिन ये इस लेवल पर एक हड्डी दूसरे हड्डी पर स्लिप कर गया है। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पर, नदी की तरह ऐसे खाली जगह, इसी खाली जगह में स्पाइनल कॉर्ड जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उसी पेशेंट का एमआरआई है। तो ये जो रस्सी है ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो इसका हुआ है क्या कि ये हड्डी जो आगे पीछे हो गई है, तो स्पाइनल कॉर्ड को दबा दिया है। तो अगर कमर की हड्डी होती, अगर वो आदमी वज़न रखेगा तो ये हड्डी और ज़्यादा स्लिप करेगा तो ये स्पाइनल कॉर्ड को परमानेंट डैमेज कर सकता है। तो वो होने से बचाना चाहिए। इसी पेशेंट का फिर हम लोग ऑपरेशन किए हैं, ऑपरेशन कर करके इस तरह हड्डी को जगह पर लाए। कमर की हड्डी है, तो कमर की अलग अलग हड्डी है। तो ये वाला हड्डी इस पेशेंट का, ये एक्सीडेंट किया था रोड पे एक्सीडेंट हो गया था बाइक से,
तो ये हड्डी पूरा टूट चुका है इनका। तो इसको भी फिर हम लोगों ने ऑपरेशन कर के फिर इस तरह बनाया था इसका। तो कहने का मतलब है कि इस तरह कर के फिर से उसको अच्छा बना सकते हैं, फिर से उसको उसी हालत में लेके आ सकते हैं जिससे कॉर्ड पर फर्दर चोट नहीं पहुँचे और वो उसका ताकत जो कम हो गया था, एक होता है ताकत ख़त्म हो जाना, एक है कि कमज़ोरी हो जाना। अगर किसी को कमज़ोरी हो गया तो वापस भी आ जाता है, पूरा ताकत वापस आ जाता है। जैसे जो गर्दन का हड्डी का हमने दिखाया, उस पेशेंट का मेरा जब वो आया था तो कोई हाथ में ताकत नहीं था। ऑपरेशन करने के बाद फिर से आज वो घर बना रहा है, मतलब पूरा ताकत उसको पैर हाथ में आ गया। अगर तरीके से उसको कर दिया जाए तो फिर से वैसे ही बना सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि जो चीज़ बताया जाए उस पर ख्याल रखें, और जिसको भी चोट लगे तो उसको उठाना नहीं चाहिए, पहले देखना चाहिए और अच्छे से उसको शिफ्ट करना चाहिए हॉस्पिटल की तरफ, ताकि वहाँ पर अच्छे तरीके प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट हो सके।